हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। हम एक बार फिर आपके सामने। तो जैसा ही आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड का जो पेपर है 10th क्लास का, वो 12 तारीख को होना है। तो हम हर साल उससे पहले एक वीडियो तैयार कर देते हैं कि जो पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन में से आता है आपका पेपर। तो पिछले साल की भी आप वीडियो देख सकते हैं, सेम टू सेम पेपर आया था। तो इस बार भी हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से आपने क्वेश्चन करने हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 20 क्वेश्चन होंगे आपके, एक एक अंक के होंगे। सबसे पहले उनको नोट कर सकते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर में से ऑप्शन टाइप बनते हैं और किस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन बनेंगे, 2 अंक के बनेंगे, 3 अंक के बनेंगे, 5 अंक के बनेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होगा आपका एचसीएफ या एलसीएम से पूछा जाएगा। जो आपका पहला ऑप्शन टाइप होगा एचसीएफ या एलसीएम से। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके पास पूछा जाएगा अप्रेम्य संख्या है या नहीं है, यानी इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि √5 किस प्रकार का नंबर है, या √8 या √25 किस प्रकार का नंबर है। आपने बताना है कि प्रेम्य संख्या या अप्रेम्य संख्या है। तीसरा जो ऑप्शन टाइप होगा वो आपको पास द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपने बनाना है, उसके शून्यांक मिलेंगे आपको। शून्यांक कुछ भी हो सकते हैं, 3 है या 5 है। द्विघात बहुपद बताना आपने, ठीक है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स आपने इसके अंदर बताना है। चौथा क्वेश्चन होगा आपके पास, ये होगा आपके पास चैप्टर नंबर 4 से। मूल भिन्न है या बराबर है या बराबर नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से जो आपके पास एक्सरसाइज है 4.3 से। अगर बराबर मूल है तो क्या होगा रिजल्ट, अगर बराबर मूल नहीं है तो क्या होगा, अगर डी की वैल्यू माइनस में है तो क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन होगा आपके पास चैप्टर नंबर 5 से ही पूछा जाएगा, एपी से। एपी में पूछा जाएगा कि इस एपी का 10वां पद कितना है, 15वां पद कितना है, 20वां पद कितना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छठा जो क्वेश्चन होगा 7वां चैप्टर से होगा। जो छठा चैप्टर, सॉरी 7वां चैप्टर आपके पास निर्देशांक ज्यामिति, उससे पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा आपसे मूल बिंदु से दूरी, या कोई फार्मूला पूछा जाएगा मध्य बिंदु का या दूरी सूत्र, ठीक है। यानी मूल बिंदु पूछ सकता है कि दूरी कितनी है, कोई पॉइंट मिलेगा आपको कि 3 और 5 से मूल बिंदु की दूरी क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सातवां क्वेश्चन होगा छठे चैप्टर से, 6th चैप्टर से। 6th चैप्टर में समरूप, यानी आपके पास कोई त्रिभुज होगी, उसमें 2 कोण मिलेंगे, आपको एक तीसरा कोण निकालना है। इस तरीके से पूछ सकता है कि इसमें पूछ सकता है कि जो इसका एक है, इसके अंदर जो 6.3 के अंदर ये पहला क्वेश्चन, उसमें से ही पूछा जाएगा पार्ट। ये 6.2 का पहला ही क्वेश्चन है, 6.2 का पहला ही क्वेश्चन है, उसमें से पूछा जाएगा। या इसमें से नहीं पूछा जाएगा तो 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है, लगभग 5-6 पार्ट है। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है वहाँ से। जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन होगा आपके पास 10वां चैप्टर से। 10वां चैप्टर में क्या होगा आपके पास 10.1 के फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, वो आप कर सकते हैं। और 10.2 के पहले 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर के अंदर। 9वां क्वेश्चन होगा आपके पास, ये भी आपके पास 10वें चैप्टर में से होगा। या तो 10.1 का यहाँ पर पूछा जाएगा या 10.2 का यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा सकता है 10वां चैप्टर का। फिर 10वां जो क्वेश्चन होगा 8वां चैप्टर से होगा, 8.1 से भी पूछा जा सकता है। यदि मिलेगा साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो tan ए की वैल्यू क्या होगी। अगर ये भी नहीं पूछा जाता, इसके बाद 11वां जो क्वेश्चन होगा ये भी चैप्टर नंबर 8 से ही पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 8 से। यहाँ पर 8.2 के है ट्रू एंड फॉल्स, या क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के 4 या 5 पार्ट है, उनमें से पूछा जाएगा। जो 12वां क्वेश्चन है ये भी आपका
8वें चैप्टर से पूछा जाएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन लगातार 8वां चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है जो 13वां क्वेश्चन होगा, जो आपका चैप्टर नंबर है, पहले 12वां चैप्टर है, अब 11वां चैप्टर है अब, ठीक है, नए मैथ के अंदर। तो उसमें से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ सकता है, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। या जो आपके पास एक्सरसाइज है 12.1 एक्सरसाइज पिछले मैथ में कट चुकी है, 12.2 थी वो अब 1 है, उसका लास्ट का पार्ट है एक, ठीक है, वो पार्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर। और एक तो इसमें है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन भी आपके पास इसी चैप्टर से रहने वाला है, त्रिज्या खंड से रिलेटेड ही। और जो 15वां चैप्टर है, 15वां क्वेश्चन, वो आपके पास होगा क्षेत्रफल से। यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, शंकु का, कोण का, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, सिलेंडर का, ठीक है। यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। जो 16वां क्वेश्चन होगा आपके पास, यहाँ पर पूछा जाएगा मैध्य से, मैध्य निकालना होगा। यहाँ पर बहुलक भी पूछ सकता है, एक सीरीज में देके कि सबसे ज़्यादा होगा आपके पास क्या होगा, मैध्य होगा, मोड होगा। या इसमें पूछ सकता है ऊपरी सीमा या निम्न सीमा, ऊपरी सीमा या निम्न सीमा भी पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये 16 क्वेश्चन थे। 17वां जो क्वेश्चन होगा आपके पास, ये भी आपके पास एक 14.3 है, 13.3 अब तो। उसके अंदर एक फार्मूला होता है आपके पास बहुलक का, बहुलक 3 मैध्यक -2 मैध्य, इस प्रकार का क्वेश्चन है, वो फार्मूला है। तो उस बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर, 17वां के अंदर। 18वां जो क्वेश्चन होगा वो आपका पास चैप्टर नंबर 14 से, चैप्टर नंबर 14 जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, प्रायिकता का चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई पासा मिलेगा, पासा में या तो अभाज्य संख्या ही पूछ सकता है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद है जो 19 और 20 है, ये 2 क्वेश्चन आपके पास है। ये होगा आपके पास अभिकथन, सत्य है असत्य है। तो यही कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, या तो आपके पास एचसीएफ या एलसीएम से पूछे जा सकते हैं, या चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर और 7 और पहला चैप्टर यहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो इंट्रोडक्शन है उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल आसान सा। जो 7.1 का क्वेश्चन है, जो डायग्राम दे रखा है उसमें 4 लड़कियां हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 8.2 का एक क्वेश्चन, 7.2 का एक क्वेश्चन है, वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। जो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन है। ये थे आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं 2-2 अंक के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। दो अंक के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 अंक के, 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 अंक के। 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन आपका के का मान का होगा, के का मान, जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 में है, के का मान निकालना है। और चैप्टर नंबर 4 में भी के का मान है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में के का मान निकालना है, यहाँ पर मिलेगा आपको मूल बराबर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और 22वां जो क्वेश्चन होगा वो भी 6 चैप्टर से ही होगा, 6ठा चैप्टर से ही होगा। और 23वां जो क्वेश्चन होगा आपके पास 10.2 से क्वेश्चन होगा। यहाँ पर मिलेगा कि वृत्त की त्रिज्या 5 है, 3 है, तो उसकी जीवा की लंबाई क्या है, चोर्स, लेंथ ऑफ चोर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन है उसमें इस तरीके के, 2 संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या एक 5 एक 3 है, तो उसकी वो जीवा की लंबाई क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, 2 अंक का होगा। जो 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन आपके पास 8.3 से भी हो सकता है, और इसके अथवा में मिलेगा आपको 8.2 का, 8.3 और 8.2 का आपके अथवा मिलेगा यहाँ से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां, ये आपके पास त्रिज्या खंड से रिलेटेड होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे।
आसान सा क्वेश्चन होगा जो आपके पास 12.1 के लगभग पहले 7 क्वेश्चन है, उनसे ही क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसके बाद है 3-3 अंक के क्वेश्चन कितने होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा 26वां, वो आपके पास पूछा जाएगा कि अप्रेमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि एक अप्रेमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि एक अप्रेमेय संख्या है। प्रूव दैट द इरेशनल नंबर, प्रूव दैट द इरेशनल नंबर। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है 3 प्लस में वर्गमूल 2 है या 5 माइनस में वर्गमूल 3 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस वर्गमूल 2 एक अप्रेमेय संख्या है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं 3 अंक में। और जो 27वां क्वेश्चन होगा, 27वां क्वेश्चन भी आपके पास चैप्टर नंबर 2 ही से ही होगा, चैप्टर नंबर 2 से। उसमें आपको दिया जाएगा द्विघात समीकरण दी जाएगी, इसके आपने टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के बाद आपने उसके शून्यांकों का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है। इसके बाद जो 28वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 3 से ही होगा, चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 में आप विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि आती है उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन आपके पास 10.2 से ही रहेगा, 10.2 से ही रहेगा 29वां क्वेश्चन। जो 30वां क्वेश्चन होगा, 30वां क्वेश्चन हम बता दें आपको 8.3 से, 8.3 जो अब 8 पॉइंट पहले 8.4 थी तो अब 8.3 है, वो उसके लास्ट के 10 सम है। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट के 10 सम है, उसमें से 100% यहाँ पर एक पूछा जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं आते, यहाँ से आप 9th चैप्टर कर सकते हैं, 9th चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 8.3 जो आपके पास अब नए मैथ में 8.3 है और पुराने मैथ में वो 8.4 होती थी, उसमें 10 क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट है, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। उसके अथवा में एक और मिलेगा आपको 9th चैप्टर का, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। और 31वां जो क्वेश्चन होगा आपके पास, ये होगा आपके पास चैप्टर नंबर 14 से, प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से होगा क्वेश्चन। अब है 5-5 अंक के, 5 अंक के क्वेश्चन। 5 अंक के क्वेश्चन कितने होंगे? 4। 5 अंक के क्वेश्चन कितने हो गए? 4, यानी 20 नंबर के ये क्वेश्चन है। तो 20 नंबर में क्वेश्चन में कौन सा है? 32वां जो क्वेश्चन होगा आपके पास, या तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 480 है, उसकी चाल अगर 8 कम कर दें तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से एज का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक वो है कि उसके हंस और हर में से हम 1 माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें तो भी हमारी 1/3 हो जाती। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है एक। और इसके बाद है इसके भी अथवा मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 4 का ही। चैप्टर नंबर 4 में 4.2 है, 4.1, 4.2 में से इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके आधार से 7 कम है, उसकी कर्ण की ऊंचाई कर्ण की लंबाई 13 है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि 2 क्रमागत संख्या है, उनके वर्गों का योग इतना है, 2 क्रमागत संख्या उनका प्रोडक्ट इतना है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा 100%। इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका थेल्स फ्रेम में आप कर सकते हैं भाई। थेल्स फ्रेम में यहाँ पर कोई आपको अथवा नहीं मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 से ही यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला आपका, चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 में आप जितने भी जो न्यूमेरिकल है, मतलब सवाल है, तो आप वो कर सकते हैं मोस्टली 100% जो पीछे आए हैं। तो इस बार भी हमारे पूरे चांस यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, थोरम ना आए तो। जो चैप्टर नंबर 34वां क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन आपके पास 13वां चैप्टर से रिलेटेड होगा। जो आपका क्षेत्रफल का है 13वां चैप्टर से रिलेटेड होगा। 13.2 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको ये भी नहीं आता तो यहाँ पर 34वां क्वेश्चन में आपके पास 2 आएंगे अथवा में, वो भी 13वां चैप्टर से ही आएंगे। चैप्टर नंबर जो 12 है उससे आएंगे, जो आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक कौन सा भी कर सकते हैं आप। इसके बाद है 35वां जो क्वेश्चन होगा आपके पास, या तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मैथ्य आएगा या मैथ्य आएगा, ठीक है, मीन आएगा या अपने पास मीडियन आएगा, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और 36वां जो क्वेश्चन है, 37वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी क्वेश्चन,
केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे आपके पास। यहाँ से आप कौन कौन से चैप्टर के कर सकते हैं अच्छे से, एपी और चैप्टर नंबर 7 और एपी का यहाँ से केस ऑफ स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर ये भी नहीं आता तो आपके पास इनमें से एक 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर से भी पूछा जाएगा, ठीक है, केस स्टडी के। तो ये था पूरा मैथ का पेपर। इस तरीके से आपका फाइनल पेपर आएगा, ठीक है, 100% आएगा, क्योंकि हमने पूरा एक्सपीरियंस, जो पीछे कई सालों का एक्सपीरियंस है हमारा, लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका जो पेपर है 12 तारीख का। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो भेज सकते हैं, सोल्यूशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।